नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। बिग बुलेटिन में आज इसी इशू पर हम बात करेंगे। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के मामले को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं कि एएमयू अक़लियती इदारा है या नहीं। अक़लियती स्टेटस को लेकर गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने अपनी अपील को वापस लेने को कहा। इस मामले पर अलीग बरादरी में सख्त बेचैनी देखी जा रही है। जहां लोग इसे एक सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं, वहीं तरह तरह के सवालात भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह हुकूमत का मौकिफ कैसे तब्दील हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के तई मोदी हुकूमत का नजरिया उस वक्त सामने आया जब अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने समाअत के दौरान हुकूमत की तरफ से दाखिल की गई पिटीशन को वापस लेने को कहा और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जानिब से यूनिवर्सिटी के खिलाफ सुनाए गए फैसले को जायज करार दिया। हालांकि बीजेपी की जानिब से लिया गया यह फैसला हैरत अंगेज नहीं है, क्योंकि एएमयू अक़लियती किरदार के मसले पर उनका मौकिफ पहले से ही वाज़ेह था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत अपना मौकिफ अचानक इस तरह तब्दील कर सकती है। आज पूरे इसी इशू पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ रिएक्शन भी हम सुना देते हैं। तो यही कहूंगा कि बहुत अफसोसनाक है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना 4 अप्रैल को जो भी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होगी उस पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी और हम आज की तारीख तक ये मानते हैं कि ये इदारा जिस वक्त कॉलेज की शक्ल में बना था तब से अब तक ये एक अक़लियती इदारा है और अक़लियती इदारा इस इदारे की सबसे अगर कोई रूह है तो उसका अक़लियती किरदार है। उसके लिए हम कोशिश रहेंगे। प्राइवेटली मैन इंस्टीट्यूशंस तो हो सकते हैं, एडेड इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं और होते ही हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, लेकिन एक मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन जो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर से बना है 1920 1951, तो वो कैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ये अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। बज़ाहिर तो नहीं मालूम होता कि ये हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने, मौजूदा हुकूमत ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियत किरदार पर यू टर्न किया है और सिर्फ सियासत के चलते और यूपी के अंदर अपनी हिंदुत्व छवि बनाने के लिए जो यू टर्न लिया है, उसके खिलाफ मैंने सदर जमहूरियत को ये दरख्वास्त की है कि सदर जमहूरियत विजिटर होते हैं सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, तो वो अपनी सरकार को हिदायत दे कि ऐसे यू टर्न ना ले, क्योंकि ये आईन की खिलाफ वर्जी है और हम दूसरे दर्जे का शहरी ना बनाए जिसको तालीम की कोई सुविधा ना हो। तो हुकूमत के इस यूटर्न ने अलीग बरादरी को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस मसले के हल के लिए नई हिकमत अमली क्या इख्तियार की जाए और आगे की लड़ाई आखिर किस तरह से लड़ी जाए। सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत के इस मौकिफ ने नई बहस का आगाज कर दिया है कि हुकूमत के जेर इंतजाम इदारे अक़लियती इदारे कैसे हो सकते हैं। प्राइवेट इदारे या फिर मदद याफ्ता इदारे को अक़लियती इदारे हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत के जेर इंतजाम चलने वाला इदारा किस तरह माइनॉरिटी इदारा हो सकता है, यह तो अब सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है। अक़लियती किरदार की बहाली का मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा था, वहां सिंगल और डबल दोनों बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारा नहीं है। इसके खिलाफ एएमयू इंतजामिया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज जैसे फरीकैन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन हुकूमत ने अपना रुख साफ नहीं किया था। बाद में एएमयू के तलबा कदीब ने वजीर आजम मनमोहन सिंह से मिलकर मुतालबा किया था, जिसके बाद मरकजी हुकूमत की जानिब से भी पिटीशन दाखिल की गई थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। कुछ खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। हम बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ फोन लाइन पर
फैजान मुस्तफा साहब जो कि वाइस चांसलर हैं नलसार लॉ यूनिवर्सिटी के फोन पर हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी जी जो कि साबिक सदर हैं तलबा यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तर्जुमान जफर इस्लाम साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा अबू आसिम आजमी साहब कुछ लेट हो गए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले फैजान मुस्तफा साहब आपके पास आना चाहेंगे कि अटॉर्नी जनरल ने जिस तरह से कोर्ट में अपील को विड्रा किया है, ऐसे में हुकूमत की मंशा आपको क्या लगती है? बीजेपी की पोजीशन रही है कि वो अलीगढ़ को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं मानते। उनको आर्टिकल 30 जो अक़लियतों को हक देते हैं कि वो अपने इदारे कायम करें और उनको चलाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इदारे यूनिवर्सिटीज भी हो सकते हैं। तो उनकी जो पहले KR मलकानी कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 30 ही आइन से निकाल दिया जाए। लेकिन मुझे ज्यादा ताज्जुब ये है कि अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो पार्लियामेंट को डिफेंड करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो अलीगढ़ के अक़लियती किरदार से बहुत ज्यादा ऊपर उठ के हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है उसकी क्या पावर्स है इसके बारे में है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि 1981 का एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया था वो गैर आईनी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में अब पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने का हक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस केस को अलीगढ़ के माइनॉरिटी कैरेक्टर से ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि एंट्री 63 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है और ये यूनियन लिस्ट में, और यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिया है उस पे पार्लियामेंट को पूरा हक है कानून बनाने का। तो पार्लियामेंट की पावर्स के ऊपर इतने बड़े जो है एक असॉल्ट हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और अटॉर्नी जनरल जो है पार्लियामेंट को डिफेंड नहीं करना चाहते। ये अजीबोगरीब बात लगती है। ये अबू हुरैरा आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत थी कि मनमोहन सिंह स्टूडेंट्स के कहने पे अपील फाइल की। ये जो गवर्नमेंट थी उस जमाने की यूपीए गवर्नमेंट, वो इलाहाबाद में भी पार्टी थी और सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे ही फैसला हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट का, गवर्नमेंट अपने आप आई है। अच्छा, अब एक चीज मैं और अर्ज कर दूं बिल्कुल कि जो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो उस पे गवर्नमेंट अपना स्टैंड बदल सकती है, लेकिन स्टैंड बदलने का मतलब ये नहीं है कि कोई केस उससे कमजोर हो जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है साफ संजीव कुक केस में कि एक बार कोई कानून अगर बन गया तो पार्लियामेंट क्या कहना चाहती थी उसने कह दिया। अब गवर्नमेंट अपने एफिडेविट में क्या कहती है इसका कोई हैसियत नहीं है। अब पार्लियामेंट क्या कहना चाहती थी इस बारे को में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि पार्लियामेंट का क्या इंटेंशन था। तो ये गवर्नमेंट की अक़लियतों को के दिल जीतने का एक मौका था जो उन्होंने खो दिया है मेरे हिसाब से। और एज सच जिस केस के लिए गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या उस जमाने की हुकूमत हिंद गई थी, वो कह रहे थे कि 1968 का जजमेंट ही सुप्रीम कोर्ट का गलत है और उस पर नजरसानी की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल हफीज गांधी जी आपके पास आना चाहेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अक़लियती किरदार को अगर देखते हैं तो एक तरह से चोली दामन का साथ हो गया और इस पर अक्सर तनाजा उठता रहता है, आखिर कमी कहां पर रह जाती है? अब्दुल हफीज गांधी जी। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, पहले जो फैज़न साहब ने कहा मैं उससे बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ कि जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, गवर्नमेंट का जो स्टैंड लेती है वो सिर्फ सरकारों के आने या जाने से बदलना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ हकीकत है तो आने वाली सरकारों को भी मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार कंटिन्यूटी में होती है। अगर वो कंटिन्यूटी में कोई सरकार नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि ये वेंडेटा की सरकारें कहलाएंगी। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर पिछली सरकार ने जो जैसा फैज़न साहब ने कहा कि वो हाई कोर्ट में भी यूपीए की सरकार ने माना और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने माना कि ये माइनॉरिटी इदारा है, तो इस सरकार को भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और एक बात बहुत ही हैरत अंगेज़ है जिसकी तरफ फैज़न साहब ने भी इशारा किया कि अपने ही कानून को कोई एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बैड इन लॉ नहीं कह सकती।
जो उन्होंने कानून बनाया, या तो आप कानून को तब्दील कीजिए, लेकिन जब तक कानून एग्जिस्ट करता है तब तक वो कानून बैड इन लॉ नहीं हो सकता। उसको सरकार की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट से पास हुआ कानून उसको सरकार सपोर्ट करे। और फैजल साहब इसके बहुत अच्छी तरह से वजाहत कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से समझा चुके हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी कैरेक्टर अलीगढ़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक संवैधानिक हक है जो आर्टिकल 30 ने दिया है। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 ये भी कहता है कि अगर कोई इदारा सरकार से फंड पा रहा है तो ऐसे इदारे बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें 100% फंडिंग भी हो सकती है, और ऐसे इदारे यूनिवर्सिटी भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि कहीं भी कोई कानूनी अड़चन नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कैरेक्टर देने में, और ये सरकार को सोचना होगा, क्योंकि सरकार कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक और खास मेहमान अबू आसिम आजमी साहब, जो कि सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। आसिम साहब, आपका भी खैर मकदम करते हैं। आसिम साहब, जिस तरह से मरकजी हुकूमत का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को लेकर स्टैंड बदला है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि तालीम के मामले में जिस तरह से फ़िरका परस्ती का मुजाहरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनके साथ साथ पिटिशनर अलीगढ़ और बॉयज़ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और दीगर बहुत सारे लोग उसमें पिटिशनर हैं। इसलिए चलिए पिटिशन हो सकता है, वरना अगर ये अकेले पिटिशनर होते तो शायद ये खारिज हो जाता है। बहुत खुशी का, देखिए ये शुरू से 1875 में छोटा सा मदरसा बना, उसके बाद 1873 में ये मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज बना, इंटर कॉलेज बना, और उसके बाद बड़ी कशमकश के साथ इसको 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। 15 लाख रुपया डिपॉजिट करना पड़ा, और इसको बनाने के लिए कितनी मशक्कत किया सैयद मदद खान साहब ने, लोगों से चंदे जमा किए, कोई सरकारी पैसा नहीं जमा करके, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम लगा हुआ है, और ये हमारी जान है। हम पढ़ते हैं कि ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं इसके चमन का बुलबुल हूं। हम अपनी जान भी देकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर बरकरार रहना ही चाहिए, नहीं तो ये ठीक नहीं हिंदुस्तान सरकार के लिए। बिल्कुल ठीक आज है। सारी कमेटियों ने कह दिया कि मुसलमानों के साथ को तालीम में बहुत पीछे हैं, वो बहुत से चीजें हैं। तो ये जो है, ये बहुत गलत सरकार ने जो कदम उठाया है। मुझे लगता है कि खुलेआम उन्होंने एक जो है मुखालफत का मुजाहरा किया है, और मुझे उम्मीद है, पक्की मुझे उम्मीद है, इंशाअल्लाह ताला ये केस अभी चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, और ये माइनॉरिटी कैरेक्टर होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बीजेपी के तर्जुमान जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम साहब, हुकूमत की मंशा एक तरह से सामने आ गई है, जिस तरह का कदम मरकजी हुकूमत ने उठाया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर। देखिए, पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करता हूं, इसको कम्युनल फीलिंग ना दिया जाए तो अच्छा है। जिस तरह से अबू आसिम आजमी साहब कह रहे थे, वो हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि 1967 पे अगर आप देखें तो एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको मालूम है। अगर वो ऑर्डर देखें तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे सपोर्ट लेंगे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक्ट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, और इसका स्टेटस इसको है, और इस तरह से असिस्टेंस मिलता है। जो गलतियां हमारी सरकार कुछ ऐसी बात नहीं करी, जो गलतियां 2005 में हुई है, उस गलतियों को सराहा जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है। जो उस वक्त की गलतियां जो हुई थी वो सही नहीं थी। वो हमारे जो यानी जफर इस्लाम साहब, आपका कहने का मतलब यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस था माइनॉरिटी का, वो एक तरह से अगर माजी में जाएं तो एक तरह से वो गलती थी। जी, और उसको बस सही किया जा रहा है। इसमें किसी तरह का कलर देना सही नहीं है, ना तो हिंदू मुस्लिम, ना तो कोई माइनॉरिटी से खिलाफ। जिस तरह का असिस्टेंस गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस तरह का असिस्टेंस, और किसी तरह की कबाहत नहीं रहेगी। लेकिन इतना सिर्फ होगा, सिर्फ इतना होगा कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो जो SC ST और OBC के लिए वो यहां भी इंप्लीमेंट होगी। बस इतना ही फर्क है। बिल्कुल ठीक है। अबू आसिम साहब, आपका रिएक्शन?
नहीं, मैं जफर साहब, मैं आपसे पूछूं, आप भी ये बात कहेंगे तो कैसे चलेगा? एक तरफ मुख्तार अब्बास नकवी हैं, एक तरफ शहनवाज खान है। आप लोग तो कम से कम इंसाफ की बात कीजिए। आप वहां बैठे हैं, हमें लगता है कि आपको सही तरीके से मिल्लत की रहनुमाई करना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम नाम लगा हुआ, ये शुरू से मुस्लिम, इसके लिए कितनी मेहनत हुई है, और इसको माइनॉरिटी का स्टेटस था। गलत तरीके से इसको जो है कहा गया कि नहीं है, ये फिरका परस्त था जिसने कहा था नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, इसमें कोई वो बात नहीं है। और आप भी ये कह रहे हैं, सरकार ने खुले आम फिरका परस्ती दिखाया और अपने आप को विड्रॉ करने की बात किया है। ऐसी बात मत कीजिए आप। बिल्कुल। अब्दुल हफीज गांधी जी, नहीं बिल्कुल जफर साहब आपके पास आएंगे, पहले अब्दुल हफीज गांधी जी। मैं जफर साहब की एक बात, मैं आपसे एक अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, मैं जफर साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने 1967 के अजीज बाशा केस का जिक्र किया और इन्होंने कहा कि अजीज बाशा केस में कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इदारा नहीं है। लेकिन शायद ये भूल रहे कि 1981 में एमयू एक्ट 1920 में अमेंडमेंट हुए, जहां पर सेक्शन 5 में साफ तौर पर कह दिया गया कि ये यूनिवर्सिटी है प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो मैं समझता हूं कि जो अजीज बाशा का बेसिस था 1981 में सरकार ने उस बेसिस को हटा दिया। कहने का मतलब यह है कि अब अजीज बाशा का केस इज नो गुड लॉ। अब अजीज बाशा का जो केस था वो 1981 के अमेंडमेंट की वजह से एक तरह से खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि जो अजीज बाशा में माइनॉरिटी स्टेटस खत्म किया गया वो 1981 के अमेंडमेंट से दोबारा से बहाल हो गया और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इदारा है और ये हक इसको मिलना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जफर साहब जी, जफर साहब जी फैजल साहब आपके पास भी आ रहे हैं। जफर साहब का रिएक्शन ले लीजिए। जो 1967 जो अजीज बादशाह केस है, हाँ, तो वो जो 1981 में हुआ था, उस वक्त क्या आप कहते हैं कि जो उस वक्त नेहरू जी थे और जो हमारे उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे जाकिर हुसैन साहब, क्या वो कम्युनल थे? उन लोगों ने इस बात को सराहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तौर से देखा जाए और पूरा सपोर्ट उसको मिलना चाहिए। वो सपोर्ट मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं करे। आप जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एक मिसाल देता हूं। अरे भाई कैसी बात करते हैं आप? जिस तरह कोई गलत कलर ना दिया जाए इसको, ये सिर्फ एक टेक्निकल इश्यू है। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, खालसा कॉलेज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। उस तरह से ऐसे कई दीगर इंस्टीट्यूशन जैसे दारुल-उलूम माइनॉरिटी का है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उसको कोई सेंट्रल असिस्टेंस तो मिलता नहीं है। यहाँ पर पूरा सेंट्रल असिस्टेंस है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से है। तो इसको जिस तरह का सपोर्ट मिलता है, जिस तरह का रिकॉग्निशन है, बस उसी की। बिल्कुल ठीक है। फैजान मुस्तफा साहब आपका भी रिएक्शन ले लेते हैं। फैजान मुस्तफा साहब, हिंदुओं के लिए सिर्फ है, वहाँ भी इसी तरह के लॉ है। नहीं, दस्तूर जाके जरूर पढ़ें। जो आइन की दफा 30 का पार्ट 2 है, क्लॉज 2, उसमें साफ दिया हुआ है कि हुकूमत जब अपनी इमदाद देगी, एड देगी, तो वो किसी भी इदारे के साथ इस बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि वो अक़लियती इदारा है। तो कोई भी अक़लियती इदारा जो है वो 100% हुकूमत की एड पा सकता है और उसे पानी चाहिए। दूसरी चीज ये कि 1968 का जो फैसला है, उस फैसले में उन्होंने ये कहा कि 1920 के एक्ट से हमें नहीं पता चल रहा कि इसको मुसलमानों ने इस्टेब्लिश किया था। पार्लियामेंट ने कहा अच्छा आपको नहीं पता चला, ये बात शायद हम बहुत क्लियरली 1920 में नहीं कह पाए, तो हम 1981 में क्लैरिफाई कर देते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वही है जो एमएओ कॉलेज था, दोनों में कोई फर्क नहीं है और इसको हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाया है। अब क्वेश्चन ये है कि जब अजीज पाशा का केस हुआ तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पार्टी तक नहीं थी, आपने हमको कंडेम किया अनहर्ड। ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार ले लिया गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को न नोटिस इशू हुआ, उसमें न पार्टी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, न यूनिवर्सिटी जिसके पास डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट को दिखाया नहीं गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि 68 का डिसीजन रॉन्ग है, इसको 7 जज बेंच को रिकंसीडर करना चाहिए। मुल्क के जितने बड़े आइन के एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने कहा है कि 68 का डिसीजन जो है इज प्रोडक्टिव ऑफ ग्रेट पब्लिक मिसचिफ एंड इट मस्ट बी ओवररूल्ड।
तो इस फैसले के खिलाफ इतना लोगों ने लिखा है, सारे फैक्ट्स जो अजीज बादशाह में इन्होंने लिए हैं वो फैक्ट्स गलत हैं। एक बात सुन लीजिए जरा सी छोटी सी। बिल्कुल। 8 दस्तूर ने ये कहा कि अक़लियतों को ये हक है कि वो अपनी मर्जी के इदारे बनाएं और उनकी मर्जी क्या है ये वो तय करेंगे, और वो अपनी मर्जी को जितना वसी करना चाहें उतना कर सकते हैं जी। अब मुस्लिम कम्युनिटी की मर्जी थी कि उनकी इदारा एक यूनिवर्सिटी बने। यूनिवर्सिटी बनने का एक ही तरीका था कि पार्लियामेंट कानून पास करे। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया 30 लाख, उन्होंने जमीनें दी, जायदादें दी, उन्होंने जाके कहा कि अब एक्ट पास कर दीजिए जी। उनकी मर्जी ये थी कि ये ऐसा इदारा हो जिसको हुकूमत की इमदाद मिले। उनकी मर्जी ये थी कि इस इदारे की डिग्रियां वैसे ही रिकॉग्नाइज की जाएं जैसे किसी और यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइज की जाती हैं जी। इन सब बुनियादों को लेके 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप अक़लियती इदारा नहीं है। बिल्कुल। पार्लियामेंट ने उसको 81 में क्लैरिफाई कर दिया जी। अब क्वेश्चन ये है कि जो चीज पार्लियामेंट ने क्लैरिफाई कर दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अभी भी अजीज बादशाही लॉ है जी, और पार्लियामेंट को ये पावर नहीं थी जी, तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। बिल्कुल। हमने सुप्रीम कोर्ट से जाके ये कहा कि एक तो अजीज पाशा लॉ नहीं है क्योंकि 81 का एक्ट आ गया जी। अगर आप समझते हैं कि ये अब भी लॉ है तो इस पे नजरसानी कीजिए जी, क्योंकि ये लॉ के खिलाफ है जी, ये फैक्ट्स के खिलाफ है। देखिए मेरी मर्जी ये थी जी, अक़लियतों को ये हक है कि वो अपने इदारे बनाएं और उन्हें एडमिनिस्टर करें, लेकिन उन्हें ये हक नहीं है कि मेल एडमिनिस्टर करें। जी, तो हमने ये सोचा। फैजन साहब वक्त हमारे पास बहुत कम है। अबू आसिम आजमी साहब आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरह से आइन में कहा गया है कि माइनॉरिटीज जो है या अक़लियतें जो है अपने पसंद के इदारे खोलें, लेकिन मरकज का जिस तरह से अक़लियती स्टेटस को लेकर कदम है या जो स्टैंड है, क्या ये वाकई में आइन की खिलाफ वर्जी है, संविधान की खिलाफ वर्जी है? ये नहीं, खुल्लम खुल्ला है ना, आइन की खिलाफ वर्जी खुल्लम खुल्ला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट शीला कौल जी ने पार्लियामेंट में जब पेश किया था तो ये बात क्लियर हो गई कि ये माइनॉरिटी का स्टेटस है। इसके बाद जब कुछ एक एडमिशन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक स्टूडेंट गया, फिर वहां से एक जो है ये हो गया कि ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, तो उसके खिलाफ अपील थी सुप्रीम कोर्ट में। ये अपील का अब टाइम आया हुआ है, तो सरकार ने अपील किया था, उसमें और लोग ने ज्वाइन किया था इस केस को। सरकार ने यू टर्न लिया, कह दिया कि ये जो है हम इसमें से विड्रॉ होते हैं, ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये खुल्लम खुल्ला सरकार की तरफ से ज्यादती हो रही है और सिर्फ माइनॉरिटी की वजह से हो रही है। जी, जफर साहब, सरकार की तरफ से खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, अबू आसिम आजमी साहब का कहना है, आइन की भी खिलाफ वर्जी है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट जो पुरानी गलतियां थी उसको ठीक की जा रही है, जो कि उस वक्त जो अजीज बादशाह का केस अगर उस वक्त जो 67 का था वो आज के दिन में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसका फिर से ये कर दिया कि 1981 में जो अमेंडमेंट आए थे वो गलत थे और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट के पास जो सही जो अरे पार्लियामेंट में पास हो गया, फिर गलत कैसे हो सकता है? इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी तस्लीम किया जाए और कानून बना दिया गया, माइनॉरिटी का मिल गया, तो कैसे गलत कह सकते हैं आप? और वही आप इलाहाबाद कोर्ट के ऑर्डर पढ़ें, आपको उसमें वाजे किया हुआ है कि वो जो 1981 का अमेंडमेंट है वो गलत है, और जो उसको अपील किया है, जो 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो उसको अपील किया। और ये सरकार सिर्फ ये कह रही है कि जो बहुत कम बचा। अब्दुल हफीज गांधी जी आपके पास आना चाहेंगे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे कि जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया है, स्टैंड लिया है, क्या एक नई बहस छेड़ दी है उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किरदार को लेकर? बिल्कुल, मैं समझता हूँ एक नई बहस छिड़ी है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आर्टिकल 29 एंड 30 है जिसपे ये संवैधानिक हक दिया गया है माइनॉरिटीज़ को कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और चला सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में इसको एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में लाए हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है बुनियादी ढांचा या हमारे संविधान का, जो कोई भी सरकार उसको तब्दील नहीं कर सकती। ये जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है या जो माइनॉरिटी राइट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको कोई भी सरकार तब्दील नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको कंसिडरेशन में रखना चाहिए, क्योंकि अजीज बादशाह का केस 5 जजेस का था और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच सुन रही है वो 3 जजेस की बेंच है। मुझे लगता है कि इसको लार्जर बेंच को रेफर किया जाना चाहिए और लार्जर बेंच
के फैसला करे, क्योंकि अजीज बादशाह का जो क्लैरिफिकेशन है वो 3 जज बेंच से नहीं होगा, बल्कि लार्जर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा मामला है और 4 अप्रैल को कोर्ट इसमें अगली समाअत इस मुकदमे की करने वाली। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।